दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आज। और साथ में रिलायंस इंफ्रा में भी अच्छी तेज़ी है। तो उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है कि रिलायंस इंफ्रा को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। करीब 28,000 करोड़ रुपीज़ की रिकवरी कर सकता है रिलायंस इंफ्रा। और ये जो बड़ी रकम मिल जाती है रिलायंस इंफ्रा को तो सारी टेंशन ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा रिलायंस पावर का जो एजीएम हुई है उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। प्रस्ताव को कितने परसेंटेज वोट मिले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अभी भी मुसीबत तो टली नहीं है क्योंकि जो मामला है वो जांच के दायरे में है। ईडी जांच कर रही है, सेबी भी जांच कर रही है। ऐसे में क्या रिलायंस पावर आने वाले समय और दबाव में आएगा या फिर यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। रिलायंस पावर जिसका आईपीओ ही 400 के ऊपर आया था और आप देख सकते हो कि वो शेयर इस समय 40-45 रुपये के आसपास है, अपनी आईपीओ प्राइस से बहुत नीचे। तो ऐसे में क्या संभावना आगे की बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 44.19 पर इस समय स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 2.70% की तेजी है। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, इंट्राडे में कुछ गिरावट भी हुई लेकिन निचले लेवल से जम के खरीदारी शुरू हुई जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 278 पर ट्रेड कर रहा है आपको इस समय। 1.72% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद आप देखें तो तेज़ी का वातावरण अच्छा खासा बना। 284 तक इंट्राडे में गया लेकिन अब तेज़ी जो है थोड़ी सी उससे कम है, बाकी ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे देखो कि रिलायंस इंफ्रा में जो जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश किया, यानी इस मौके का फ़ायदा उठाया रिलायंस इंफ्रा के जो शेयर के अंदर म्यूचुअल फंड है। तो करीब 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस इंफ्रा में। और जो सबसे अच्छी बात है कि एक भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिन्होंने रिलायंस इंफ्रा से एग्जिट लिया है। तो जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है और ये करीब 44,214 शेयरों की अदला बदली हुई है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि रिलायंस इंफ्रा में निवेशकों का भरोसा फिर लौट के आया है। अब यहाँ पे जो तेज़ी बन रही है आप देखें तो मंडे के दिन यहाँ पे करीब 3.5% के आसपास की तेज़ी देखें तो आपको रिलायंस पावर में देखने को मिलेगी, जो स्टॉक 44.56 के आसपास, और 2.05% की तेज़ी यानी 279 के आसपास रिलायंस इंफ्रा है। तो दोनों ही शेयर एक दूसरे से जुड़े हुए आपको, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, प्रमोटर यानी रिलायंस पावर का रिलायंस इंफ्रा ही है। तो ये देख सकते हो कि पिछले जो 17,000 करोड़ का जो लोन फ्रॉड का मामला निकल कर आया उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। उस गिरावट के बाद आप देखें जो लोअर सर्किट का दौर ख़त्म हुआ और स्टॉक फिर से स्पॉटलाइट में आ गए। तो इसके पीछे कुछ वजह है जिसकी वजह से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में तेज़ी का वातावरण बना। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का जोश फिर से हाई हुआ है, उन्होंने यहाँ पे निवेश की संभावना तलाशी है। तो ये जो रैली आई इसके पीछे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए जिसमें आप देखें कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने की जो रिलायंस इंफ्रा के ऊपर जो कार्रवाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्ज को ख़त्म किया है, दोनों ही कंपनियों को लगभग डेट फ्री कर दिया गया है, उसका बिल्कुल असर देखने को मिला। इसके अलावा जो अर्निंग्स है उन्होंने भी बूस्ट दिया है। और क्लीन एनर्जी का जो कंपनी का पोर्टफोलियो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत ये सारे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। तो एक तरफ दूसरी जो बड़ी सबसे इसके लिए जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई कि फ्राइडे को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मेजर बूस्ट मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है, उन्होंने अलाउड कर दिया है कि जो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है BSES यमुना पावर और BSES राजधानी पावर, उनको 28,483 करोड़ रुपीज़ की रकम रिकवर करने का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला दे दिया है। तो ये आने वाले 4 साल में जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से जो आप देखें तो ये उनके जो कस्टमर्स हैं उनसे रिकवरी की जाएगी 4 सालों में बिल के अंदर। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा 1 अप्रैल 2024 से जो हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को लेकर जो पूरा मामला था उसमें अब इसके बीच में जो टैरिफ गैप का जो गैप निकाल के जो अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट को रिकवर की यहाँ पे छूट मिल गई है। तो बहुत बड़ी रकम है ये जो आने वाले 4 साल में रिलायंस इंफ्रा वसूल कर पाएगी कस्टमर से। तो इसी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है।
अब आप देख सकते हो कि पिछले सप्ताह अनिल अंबानी की दोनों ही कंपनियों में लगातार लोअर सर्किट लगे। तो इसके पीछे वजह थी ईडी का समन्स अनिल अंबानी को दिया गया, उनसे पूछताछ की गई और देख सकते हो उनकी कंपनियों पे भी रेड डाली गई, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जांच की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिकवर किए गए। तो इन सब की वजह से भी एक माहौल निगेटिव बना, लेकिन अब फिर से पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। इसके अलावा रिलायंस पावर ने अपना Q1 का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर दिया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 44.68 करोड़ के आसपास रहा है और आप देखें तो कंपनी पिछली बार जो एक साल पहले 97.85 करोड़ का लॉस बताई थी, तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है और ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी रिकवरी हुई है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 64% की प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 125.57 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इस समय जो मार्केट कैप है रिलायंस पावर का वो 26,502 करोड़ के आसपास है और आने वाले समय अब संबीन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन रही है। कंपनी यहाँ पे फंड रेज करने की तैयारी कर रही है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के माध्यम से और इसी वजह से एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनियाँ ही फंड रेज करेगी, इसकी वजह से हमें इसका असर पॉजिटिव देखने को मिला। अब यहाँ पे कंपनी की 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है, 8 अगस्त को कंप्लीट हुई थी और वहाँ पे कंपनी ने अब इसको मीटिंग के जो नतीजे थे उसके कितने वोट किस फेवर के मिले और कितने नेगेटिव वोट मिले उसको देख लेते हैं। तो जो पहला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रस्ताव था, जो Q1 का रिजल्ट और पूरे साल का रिजल्ट, उसको लेकर ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें आप देख सकते हो कि जो टोटल फेवर में वोट पड़े हैं वो है 99.9942% वोट पड़े हैं और इसके जो अगेंस्ट पड़े हैं वो 0.0058% वोट पड़े हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 100% वोट इस प्रस्ताव के फेवर में पड़े हैं। सेकंड प्रस्ताव था, यहाँ पे देख सकते हो कि श्री अशोक कुमार पॉल जो रिटायर्ड हुए थे और रोटेशन के तहत फिर से एलिजिबल हुए थे अपनी रीअपॉइंटमेंट के लिए, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया। तो उसके फेवर में जो वोट पड़े वो 99.3184% वोट है, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ 0.6816 वोट पड़े, यानी एक 1% वोट भी इसके खिलाफ नहीं था। प्रस्ताव पूरी तरह से ये भी पास हो गया है। तीसरा प्रस्ताव था श्री हरमनजीत सिंह नेगी जो रिटायर हुए थे और फिर से यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के फेवर में 97.7535 वोट पड़े, जबकि इसके अगेंस्ट 2.2465% वोट पड़े। तो यहाँ पे कुछ वोट जरूर पड़े अगेंस्ट, लेकिन फिर भी भारी बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। उसके बाद चौथा जो प्रस्ताव था यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, और इस प्रस्ताव के फेवर में 99.9894% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 0.0106% वोट पड़े, यानी 100% पूरे बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया। उसके बाद में देख सकते हो कि रीअपॉइंटमेंट श्री विजय कुमार शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, और इस प्रस्ताव को 99.1003 वोट पड़े परसेंटेज के हिसाब से और इसके अगेंस्ट 0.8997% वोट पड़े, यानी ये पूरे बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑडिटर्स की, और इस प्रस्ताव के फेवर में अगर देखें तो 99.9940% वोट पड़े और इसके खिलाफ 0.0060 वोट परसेंट वोट है, यानी लगभग 100% बहुमत से प्रस्ताव भी पास हो गया। और उसके बाद था यहाँ पे कंपनी जो सिक्योरिटी इशू करने जा रही है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के माध्यम से, QIP के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है। इस प्रस्ताव के फेवर में 98.4621 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 1.5379% वोट पड़े, यानी पूरे बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। एक और प्रस्ताव था यहाँ पे देख दो कि इशू जो करने जा रही है कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड, और इस प्रस्ताव के फेवर में 99.9900% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 0.0100 वोट पड़े हैं, यानी 100% बहुमत से प्रस्ताव भी पास हो गया। तो सारे प्रस्ताव पास हो चुका है। ऐसे माध्यम से स्थिति रिलायंस पावर के लिए बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।